राम राम जी, सबको राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, सबको राम राम जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजी, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 46 हमने की थी, इसको पढ़ते हुए 47 और मतलब आगे बढ़ेंगे जैसे भी। श्री 46 के अंदर अर्जुन भगवान जी से कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने हजारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन यहाँ भगवान जी से विनती कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि आप मेरे परम सखा हो, मेरे परम पुरुष, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्लोक संख्या नंबर 47। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के परम सखा, उनको बहुत प्यारे थे। पांडवों में सबसे क्लोज भगवान जी के अर्जुन थे। भगवान जी उनको धनंजय के नाम से बुलाते हैं। इसी प्रेमवश परमात्मा उनसे बोलते हैं, श्री भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। क्या बोलते हैं भगवान जी, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा। अनुग्रह पूर्वक भगवान जी ने वर्ड यूज किया, तूने मुझसे अनुग्रह किया है और तू मेरा बहुत प्यारा है और मेरा सखा है, इसीलिए मैंने तुझे ये स्वरूप दिखलाया। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन करवाया। इसके पूर्व अन्य किसी ने ये असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुम पर अत्यंत दया करके अपना गुण, प्रभाव और तत्व समझाने के लिए केवल मैंने तुमको यह अलौकिक रूप दिखलाया, ताकि तुम मेरे विस्तारता को समझ सको। ऐसी स्थिति में तुम्हें भय, दुख और मोह होने का कोई कारण नहीं था। फिर तुम भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो? भगवान जी उसको कह रहे, मेरा ये रूप देखने के लिए देख लिया है तो क्या हुआ, इसमें डरने की क्या बात है, तुम भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो? भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे इस विराट रूप के दर्शन सब समय और सबको तो हो नहीं सकता। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इसके दर्शन कराता हूं, उसी समय ये दर्शन होते हैं। वह भी केवल उसी को होते हैं जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। दूसरे किसी को ये दर्शन हो नहीं सकते। अतएव इस रूप का दर्शन प्राप्त करना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो तुम भयभीत क्यों हो अर्जुन? भगवान अपने अलौकिक और अद्भुत विराट स्वरूप का महत्व अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं। कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि अर्जुन से पहले हमने भगवान जी के विराट रूप के बारे में कभी नहीं जाना था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो अर्जुन और संजय द्वारा हमारे को गीता जी प्रकट हो गई। महाभारत का युद्ध ना होता तो गीता जी कैसे व्यक्त होती? गीता जी नहीं व्यक्त होती तो हम इतने सौभाग्यशाली कैसे होते कि हम विराट रूप के बारे में पढ़ सकते, उसके बारे में सुन सकते, अर्जुन की जो दुविधा है उसके बारे में जान सकते। भगवान जी कहते हैं कि मेरा जो ये रूप है वो तो अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाश का पुंज है, सबको उत्पन्न करने वाला है, सबका आदि है, असीम रूप से विस्तृत हुआ है, किसी और से भी इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो पूर्ण नहीं है, ये तो मेरे उस महान रूप का भी एक अंश मात्र है। भगवान जी कह रहे हैं जो मैं रियलिटी में हूं वो तो मैंने अभी तुझे दिखाया ही नहीं, तू अभी से भयभीत हो बैठा है। पर मैं तो तुझे केवल इतने बड़े रूप का अपने का सिर्फ एक छोटा सा अंश मात्र दिखा रहा हूं। मेरा ये रूप तेरे सिवाय दूसरे के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। भगवान जी ने ये कहा, और ये भगवान जी अब बताओ ये क्यों कह रहे हैं? हालांकि वो पहले भी यशोदा माता को मुख में अपना रूप दिखा चुके हैं। भीष्म आदि वीरों कौरवों के सभा में जब वो गए थे शांति दूत बनकर। हाँ जी, हाँ जी मम्मी, हेलो। यशोदा माता को अपने मुख में भी ये रूप दिखा चुके हैं, और भीष्म आदि वीरों के साथ भी वो अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा चुके हैं। ऐसा क्यों बोला फिर उन्होंने कि पहली बार अर्जुन तुमने ये रूप देखा है? यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्म आदि जब उन्होंने वीरों को कौरवों की सभा में विराट रूप के जो उनसे दर्शन कराए थे, उनमें और अर्जुन को दिखने वाले विराट स्वरूप में बहुत अंतर है, सेम नहीं है। तभी भगवान जी बोल रहे हैं कि ये तीनों भिन्न भिन्न रूप हैं। जो यशोदा माता को दिखे थे वो कुछ और ही था, जो शांति सभा में जब भगवान जी गए थे वो विराट रूप कुछ और ही था, और अब अर्जुन को जो भगवान जी जिस रूप का दर्शन करा रहे हैं वो कुछ और ही। अर्जुन को जो रूप दिखाया जा रहा है उसमें भीष्म और द्रोण आदि जितने भी शूरवीर थे वो भगवान जी के प्रज्वलित मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके दांतों के भीतर सेनाएं चूर्ण होती दिखाई दे रही है। ये रूप का दर्शन नहीं कराया भगवान जी ने। ऐसा विराट रूप भगवान जी ने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। अतः भगवान जी यहाँ पर किसी प्रकार की असत्य की बात नहीं कर रहे, वो सत्य बोल रहे हैं कि मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया, तो फर्स्ट है जिसको मैं ये दिखा रहा हूँ। अर्जुन भगवान जी के विश्व रूप को देखना चाहता था, इसीलिए भगवान जी श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त जानते हुए, अपना सखा जानते हुए, उस पर अनुकंपा करते हुए उसे अपना तेजोमय और ऐश्वर्यमय विश्व रूप दिखला देते, उसके दर्शन करा देते। सूर्य के भांति ये रूप चमक रहा था, इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखाया था। ये रूप श्री कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव की कल्पना से बहुत परे है ये रूप। अर्जुन से पूर्व भगवान जी ने विश्व रूप का किसी को दर्शन नहीं कराया, परंतु अर्जुन को जब ये रूप दिखलाया तो स्वर्गलोक और अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके।
संजय ने भी तो ये रूप देखा था, उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था। केवल अर्जुन के कारण इस रूप को इतने सारे दिव्य लोग भी देख पाए, स्वर्ग लोक में और अन्य लोकों में भक्त जो थे वो भी इसको साथ साथ देख सके। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की कृपा से ही भगवान के सारे शिष्य भक्त उनके इस विश्व रूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन भी देख रहा था। जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास, तो उसे भी इसी सिमिलर रूप का दर्शन कराया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया। परंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप उसको दिखलाए थे, ये पूर्ण रूप नहीं दिखलाया था। अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से वो सर्वथा भिन्न था। ये स्पष्ट कहा गया है यहाँ पर कि इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए ये यूनिक एक्सपीरियंस केवल अर्जुन ने किया। श्लोक संख्या नंबर 48। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है, और कोई इसको नहीं देख सकता। सिर्फ वो भगवान जी उसको बोल रहे हैं कि तुम ही हो जिसको मैंने ये रूप दिखाया है। उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान जी कह रहे हैं कि यू शुड फील वेरी ऑब्लिगेटेड कि मैंने तुमको ये रूप दिखाया है। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा, ना दान के द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में कभी भी देखा जा सकता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोग उनका ये रूप ना वेद पढ़ने से और ना दान करने से देख सकते हैं। केवल अर्जुन के अतिरिक्त जगत में कोई श्री कृष्ण का रूप नहीं देख सका। ऐसा पहली बार हुआ कि श्री कृष्ण किसी एक अपने भक्त प्रेमी सखा के लिए ये विराट रूप दिखला रहे हैं। अर्जुन जो भयभीत हुआ, डरा और सहमा हुआ बैठा था, जिसने युद्ध को त्याग दिया था, शस्त्र डाल दिए थे, वो उनके विराट रूप के दर्शन कर पाया। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को परमात्मा के नाम पर सरेंडर कर दिया। अब यहाँ अर्जुन ज्ञान को समेट रहा है और धीरे धीरे अज्ञान से बाहर आ रहा है, यज्ञ का अध्ययन कर रहा। अब वो धीरे धीरे समझ रहा है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। भगवान जी के विराट रूप को देखा जाना कोई आसान बात नहीं, बहुत दुर्लभ बात है। वेद वेता अधिकारी आचार्यों के द्वारा आंगो उपांगों सहित वेदों को पढ़कर भी ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि इतना वेद अध्ययन करने के बावजूद कोई इसको नहीं देख सकता। यज्ञ क्रिया में सुनिपुण याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना, उनकी अध्यक्षता में विधिवत किए गए यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन कहा जाता है। पहले उन्होंने बात करी किसके बारे में? वेद अध्ययन के बारे में। अब भगवान जी यज्ञ अध्ययन क्या होता है इसके बारे में बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि दान क्या है? धन, संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गाय, पृथ्वी आदि भी अपने स्वतत्व की वस्तु का दूसरों को सुख और हित के लिए प्रसन्नता से, खुश हृदय से जो उन्हें यथा योग्य दिया जाए उसको हम दान के नाम से कहते हैं। भगवान जी यहाँ पर पहले वेद अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर यज्ञ करने के बारे में बात कर रहे हैं और अब दान देने के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्रिया के बारे में बात करते हैं। क्रिया क्या होती है? यज्ञ आदि का अनुष्ठान, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, जितने शास्त्र विहित कर्मों की जो एक्टिविटीज हैं उनको क्रिया के नाम से कहा जाता है। भगवान जी यहाँ उस क्रिया के बारे में भी बात कर रहे हैं। फिर किसके बारे में बात करते हैं? उग्र तप, व्रत,
विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन करना, मन और इंद्रियों का विवेक, बलपूर्वक इंद्रियों का दमन करना, मन को विवेक देना, धर्म के लिए शारीरिक और मानसिक कठिनताएं उठाना, क्लेशों को सहन करना, शास्त्र विधि के अनुसार सारे विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करना, इनको उग्र तप कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि वेद का अध्ययन कर लो, यज्ञ तप कर लो, यज्ञ का अध्ययन कर लो, दान दे लो, कोई भी क्रिया कर लो, कोई भी उग्र तप कर लो, इन सब साधनों द्वारा भी विराट रूप के दर्शन असंभव हैं। भगवान जी विराट रूप की महत्ता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि इतना कुछ जो तुम करते हो उसके बावजूद विराट रूप दिखना असंभव है। इस प्रकार महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उस रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो अर्जुन। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय हो रहा है, दुख हो रहा है, मोह हो रहा है, ये तो बिल्कुल उचित बात नहीं है। वेद यज्ञ आदि के अध्ययन, दान, तप, अन्याय, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, इनका अधिकार केवल मनुष्य लोक में। मनुष्य शरीर में जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भली भांति अलग अलग प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लेता है। अन्याय सब लोगों को तो प्रधानतया भोग स्थान भी यही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझने के लिए भगवान जी यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जब मनुष्य लोक में भी उपर्युक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता, तब अन्याय लोकों में बिना किसी साधन के कोई इसको कैसे देख सकता है। तो भगवान जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दूसरे लोकों में भी इस रूप के दर्शन नहीं होते अर्जुन, और मनुष्य लोक में जिसमें तुमको एक को एक चांस मिला है, यज्ञ करके, तप करके, दान करके, वेद अध्ययन करके तुम मेरे को पा सकते हो, तब भी मैं तुमको ये दर्शन नहीं दिखाता, तो तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। इसका प्रयोग करके भगवान जी यहाँ ये भाव दिखा रहे हैं कि तुम तो कौरवों में श्रेष्ठ हो, वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना बिल्कुल शोभा नहीं देता, इसलिए भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम किस बात के लिए डर रहे हो कि भी मैं ये तुमको ये मैंने रूप दिखाया और तुम घबरा रहे हो? तुमको तो अपने आप को कंसिडर करना चाहिए कि मैं बहुत लकी हूँ। भगवान जी उसको बोल रहे हैं। दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लो अर्जुन। दिव्य का अर्थ है दैवी दृष्टि होना। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर सकता, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। देवता कौन है? जो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको हम देवता के नाम से बोलते हैं। जो नास्तिक है या जो विष्णु भगवान में विश्वास नहीं करते, जो श्री कृष्ण के, अभी ये भगवान जी अलग अलग कैटेगरी के लोग बता रहे हैं। फिर आगे वो निर्विशेषवादियों के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं किसी को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। ये संभव ही नहीं है कि श्री कृष्ण का विरोध कर कर कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। दिव्य बिना किसी दिव्य दृष्टि के, दिव्यता बिना ये दिव्य दृष्टि किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जैसे कि अर्जुन, वो विश्व रूप देख सकते हैं। ये एक दिव्यता का ही लक्षण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यहाँ पर विवरण अज्ञान से इन्फ्लुएंस था, परंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान जी बोल रहे हैं कि अर्जुन से पूर्व ये विवरण तो हमने कभी सुना भी नहीं था। हम तो बिल्कुल अज्ञान में बैठे हुए थे, परंतु उनकी दया से कुछ कुछ हमें विश्व रूप का अंदाजा हुआ। किंतु श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति का हो, उसको दिव्य दृष्टि दी जाती है। भगवान जी के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दी गई थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो भयभीत हो गया था। भगवान जी उससे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भयभीत क्यों? वेदों का अर्थ है वैदिक साहित्य, चारों वेदों को पढ़ना, 18 पुराण को पढ़ना, सारे उपनिषद पढ़ना, वेदांत सूत्र पढ़ना। इतने अध्ययन करने के बाद भी जिसको देवी दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, वो तो मैंने तुमको दे दी। जैसे वो लोग जो दिव्य लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो देवतागण हैं, वो लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में हर समय लगे रहते, ब्राह्मण, वैष्णव,
शारीरिक कष्ट जो सहते हैं और सब प्रकार से मनुष्य तपस्या, दान, वेद अध्ययन इतना कुछ करता है परमात्मा, फिर भी उसको दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती और वो भगवान जी के विश्व स्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी उन लोगों के बारे में संकेत कर रहे हैं जो लोग भगवान जी का नाम लेकर कहते हैं कि हम उनके अवतार हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। भगवान जी यहाँ सावधान कर रहे हैं। वो झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मान बैठते हैं, हमारे जैसे लोग, किंतु ये सब कुछ मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए। पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की और कोई संभावना नहीं है हमारी लाइफ में, केवल भगवत गीता हमको ये प्रदान कर सकती है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर हम इसको पढ़कर बता सकते हैं। यहाँ पर वो छद्य अवतार के समर्थक ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु वह स्वीक्रिय नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि श्री कृष्ण का भक्त बने बगैर कोई ईश्वर का दिव्य विश्व रूप नहीं देख सकता। पहले श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना पड़ता है, तभी कोई ये दावा कर सकता है कि उसको विश्व रूप के दर्शन हुए। श्री कृष्ण का भक्त कभी भी उनके छद्य अवतारों या अनेक किसी अनुयायी को मान्यता नहीं देता, केवल श्री कृष्ण को परम मानता है, केवल परम पुरुष को परम मानता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। हृदय स्थित प्रभु प्रेम प्रभु को नमन। मैं अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अपात्रता के कारण है। विज्ञजन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ है इसमें अच्छा वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।